दोस्तों 1 अगस्त 2025 से पेंशन में 6 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका फायदा विशेष रूप से बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को मिलेगा। भारत सरकार ने इन बदलावों को सभी पेंशन धारकों के लिए नियमों को और अधिक आसान, लाभकारी बनाने के मकसद से लागू किया है। ये बदलाव पेंशन की राशि बढ़ाने के साथ साथ पेंशन पाने की पात्रता, शर्तों और प्रक्रिया में सुधार से जुड़े हैं। इससे पेंशन धारकों को वित्तीय सुरक्षा और सहूलियत मिल सकेगी। सरकार की यह पहल सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और गरीब कमजोर वर्गों के लिए मदद को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नई नीतियों के अंतर्गत पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ाई गई है। पेंशन पाने वालों के लिए उम्र सीमा में ढील दी गई है तथा उनके पेंशन फॉर्म अपडेट करने की प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा विभिन्न बदलावों से फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर सही लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। 1 अगस्त से पेंशन में 6 बड़े बदलाव क्या होंगे, आइए जानते हैं। दोस्तों, सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं में 6 मुख्य बदलाव लागू किए हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है, पेंशन की न्यूनतम मासिक राशि 2000 रूपए से बढ़ाकर 5000 रूपए तक पहुंचाई गई है। अधिकतम पेंशन राशि के जो राज्यों की सरकारों के डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दिए गए हैं, लेकिन केंद्र से ये सीमा 5000 रूपए से अधिक नहीं होगी। दूसरा, वृद्धावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा पहले 60 वर्ष थी, जिसे घटाकर 58 वर्ष कर दी गई है। इसका मतलब 58 वर्ष की उम्र पूरी करने वालों को भी अब पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरा, विधवा पेंशन में बाधाएं खत्म की गई है। अब विधवा के लिए ये आवश्यक नहीं होगा कि वे पुनर्विवाह ना करें, यानी विवाह ना होने की शर्त हटाई गई है और विधवाओं को अधिक सुविधा मिलेगी। चौथा, दिव्यांग पेंशन की पात्रता के लिए न्यूनतम विकलांगता प्रतिशत को 40% कर दिया गया है। इससे अधिक विकलांगता वाले लोग आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। पांचवा, पेंशन धारकों को अपनी पेंशन फॉर्म और व्यक्तिगत जानकारी हर वर्ष ऑनलाइन अपडेट करनी होगी। इससे फर्जी लाभार्थियों को हटाने और वास्तविक लाभार्थियों को खाते से सीधे पेंशन ट्रांसफर करने में सहायता मिलेगी। वहीं छठा है, जिन परिवार की सालाना आय 1.5 लाख रुपए से कम होगी, उन्हें पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। इससे आय आधार पर भी पेंशन की लक्षित वितरण सुनिश्चित होगा। पेंशन योजना का उद्देश्य और सरकार की भूमिका। दोस्तों, सरकार द्वारा चलाई जा रही ये पेंशन योजना मुख्य रूप से उन लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए है जो अपने जीवन यापन के लिए स्वयं सक्षम नहीं है। वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और दिव्यांग पेंशन योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ये योजना उन्हें नियमित मासिक आय प्रदान करती है ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके। सरकार इन योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को मासिक पेंशन सीधे उनके बैंक खातों में भेजती है ताकि पारदर्शिता बढ़े और भ्रष्टाचार कम हो। नए नियमों के तहत पेंशन धारकों को अपनी जानकारी अपडेट रखना अनिवार्य हो गया है, जिससे पेंशन वितरण प्रणाली में सुधार होगा और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी। दोस्तों, जो भी पेंशन धारक पेंशन लेना चाहते हैं, उन्हें आवश्यक है कि वे हर वर्ष अपने पेंशन फॉर्म को अपडेट करें। इसके लिए उन्हें पहचान प्रमाण पत्र, नवीनतम पते का प्रमाण और जीवन प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ये प्रक्रिया ऑनलाइन या संबंधित विभाग कार्यालय में जाकर पूरी की जा सकती है। वहीं इस बदलाव का उद्देश्य यह है कि इस लाभ सभी लोगों तक पहुंचे और फर्जी पेंशनकर्ताओं को सिस्टम से बाहर किया जा सके। यदि कोई भी पेंशनधारक समय पर अपना फॉर्म अपडेट नहीं करता है, तो उसकी पेंशन रद्द की जा सकती है। इसलिए सरकार ने एक अंतिम तिथि भी तय की है, जिसके बाद इस नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा। वहीं दोस्तों, सरकार ने इसके अलावा कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन राशि को भी बढ़ाकर 8500 रुपए प्रति माह कर दिया है। यह बदलाव संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए है जिनके पास EPF का रजिस्ट्रेशन है। इससे करीब 60 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों को फायदा मिलेगा। साथ ही वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के लिए दिए गए अन्य नियमों के अनुसार अब अधिक से अधिक लोगों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी। ये देश में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है।